of desperation. I can barely stand the rotation. तारीख है 17 सितंबर, फ्राइडे है और भैया सुबह के बज चुके हैं 11:45। हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये बंदा व्लॉग कैसे कर रहा है आज, मतलब इतने दिनों का गैप था और आज ये व्लॉग कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, कोई ऐसे ड्रामेबाजी नहीं। मैं व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है। पहले मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो आज दिल कर रहा है तो आज व्लॉग कर रहे हैं। ओके चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया हम एक टाइम पे व्लॉगर हुआ करते थे और व्लॉगिंग किया करते थे, और ऐसा भी होता था कि रेगुलर व्लॉग आते रहते थे। लेकिन अभी इस साल में कुछ ऐसा हुआ है कि हमने रेगुलर व्लॉगिंग नहीं किया, मतलब मूड किया तो कर रहे हैं, नहीं किया तो नहीं किया। तो अभी मूड हुआ है तो अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने 10-15 व्लॉग बनाए हैं, मतलब ऐसे ही घर घर में और अपने आसपास के, लेकिन उनको मैंने एडिट करके अपलोड नहीं किया। सिंपल सी बात ये हुई कि भैया व्लॉग मैंने अपना शूट वूट सब कर लिया था, लेकिन एडिट करने का दिल नहीं किया। कुछ मैंने एडिट कर लिया तो उनका अपलोड करने का दिल नहीं किया। तो कुछ ऐसा अपना सिस्टम चला। तो आज मेरा बड़ी ज़ोर से दिल कर रहा है व्लॉगिंग करने का। ये बात मैं 3 बार बोल चुका हूँ अलग अलग तरीके से। अब एक जैसे मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आपने देखा हो एक आधा गलती से, तो पॉडकास्ट में मैं अलग अलग टॉपिक्स उठाता था। और एक पॉडकास्ट का एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था। और आज उसी एक टॉपिक पे, मतलब पूरा पॉडकास्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन छोटी मोटी बातें उस टॉपिक से रिलेटेड करूँगा। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे काम होंगे, और फिर आज मैं अपने कॉलेज भी जाऊँगा तो वहाँ भी एक बार आप लोगों को थोड़ा माहौल दिखाऊँगा। तो आज कुछ ऐसा व्लॉग रहने वाला है अपना। ओके, फिल्म स्कूल भी दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत। ओके तो चलिए अभी जो पॉडकास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उधर बैठ के इज्जत से माइक के साथ। ओके द टॉपिक इज़ आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स एंड नंबर ऑफ फॉलोवर्स एंड लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भाई देखो, ये जो बात मैंने कही है, अब ये मतलब पहली बात है कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी भी कोई एक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, कुछ भी कह लो, ये बात कभी भी नहीं कहता कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भैया ऐसा हमारा स्वभाव हो चुका है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक्स आए ना आए, व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े घटे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई साहब। अब देखो क्या है कि आप और मैं या फिर कोई भी, हमेशा एक बंदा अगर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो नंबर्स उसको डिफ़ाइन करते हैं, राइट। जैसे उसकी एज क्या है, नंबर, उसका वेट क्या है, नंबर से पता चलेगा, उसके वो कितना महीने में कमाता है वो भी एक नंबर है, उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है वो भी एक नंबर है। तो हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं। ओके तो इसमें मैं पैसे को मतलब लेके चलूँगा आगे कि देखो पैसा ऐसी चीज़ है जो सबको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है, सबको प्यारी है, किसी को ये नहीं था नहीं पैसे से नफरत है भैया, दूर रख दो, हमें नहीं चाहिए पैसा, ऐसा शायद कोई बंदा नहीं होता है। तो देखो क्या है कि भैया नंबर जो होते हैं वो होती है एक अनलिमिटेड चीज़, ठीक है ना। नंबर का कोई एंड नहीं है, ये बात सबको पता है, इट गोज़ टू इन्फिनिटी। ओके अब हमें जो टाइम मिला इस धरती पर, जो हम पैदा हुए हैं और मरने तक हमें जो ये टाइम मिला है वो लिमिटेड टाइम है। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने अगर आप इस लिमिटेड चीज़ को अगर एक अनलिमिटेड चीज़ के पीछे लगा दोगे तो भैया आपका वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक जो नंबर है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ ये सोच के निकालूँ कि भाई मेरे को मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा चाहिए या फिर मुझे इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर चाहिए, और मैं इस अंधी रेस में भागने लग जाऊँ। पहले भागता था, अब नहीं भाग रहा हूँ, अच्छी बात है। तो क्या होगा, सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 100 मिलियन तो कहाँ ही होंगे। लेकिन यह है कि कहने का ये मतलब कि आदमी का कभी दिल भरता नहीं है। 100 मिलियन हो जाए फिर वो 200 मिलियन भी सोचेगा, 300, मतलब नंबर फिर एक ऐसी चीज़ है ना भाई, वो पहले जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। जिस दिन मेरे पहली बार 100 सब्सक्राइबर हुए थे, मैं ऐसे खुश कि अरे भाई वाह मज़ा आ गया, ज़िंदगी पार है। फिर 1000 सब्सक्राइबर हुए, फिर मतलब छप्पर पाड़े खुशियाँ सोची मैंने। 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए, और अभी हम हैं कितने पे भी हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 के से कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया एक जो नंबरों का जो एक मतलब एक चीज़ है ना, कि मतलब ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जो नंबर से अगर आप ये सोच रहे हो ना, कोई भी चीज़ नंबर में, कोई भी चीज़ अगर वो नंबर में, और आप चाहते हो कि उस चीज़ को प्राप्त करके सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो भी चीज़ नंबर से डिफाइन होती है, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नंबरों से डिफाइन होती है, तो भैया आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और पहले मतलब मैंने यहीं बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा कि भैया क्यों फालतू, मतलब मैं आपको सच बताऊं तो जैसे आज मैंने व्लॉग किया तो मेरा दिल कर रहा था व्लॉग करने का, तो मैंने किया। जब मैं लद्दाख गया था तब मेरा उस टाइम पे व्लॉग करने का दिल किया था
तब मैंने वो किया। उसके बाद जो मेरी राजस्थान की ट्रिप थी वो मैंने दिल से नहीं की थी, वो मैंने आप लोगों के कहने पे की थी। अब वो आप लोग में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर पुराने नए सब आ जाते हैं, सब ने कहा था कि नेक्स्ट राइड कब है, नेक्स्ट राइड कब है। तो उस चक्कर में प्रेशर में आके मैं राजस्थान गया था कि हाँ मुझे कंटेंट देना है। और उसके बाद में आप कोई भी ट्रिप लगा लो मेरी, उसके बाद जो भी ट्रिप मैंने किए हैं सब मैंने एज अ काम लेके किए हैं। मतलब मज़े तो मैंने किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा मज़े नहीं किए, लेकिन मैं ये सोचता था कि यार व्लॉगिंग एक काम है और इस काम को मुझे करना है और मुझे व्यू सब्सक्राइबर धड़ाधड़ यूट्यूब मनी मेरे को सब चाहिए। तो उस चक्कर में एक इन्जॉयमेंट मतलब किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना मैं अब करने का मतलब पोटेंशियल रखता हूँ। ओके, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, नंबर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ डिफाइन होती है नंबर, तो नंबर से बच के रहो। पैसे पर अगर आ जाएँ तो भैया पैसा देखो, वही मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ज़रूर इच्छाएं जो उनको कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। आप सोचो कि आज मैं ये बाइक ले लूँ, फिर वो ले लूँ, फिर एक सबसे महंगी दुनिया की सबसे महंगी बाइक ले लूँ, फिर एक मतलब आप इच्छाओं का अंत नहीं है, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर भी देखी है। जब मैं फ़ोन से एडिट करता था तब मैं सोचता था कि जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, गेमिंग लैपटॉप, तो भैया मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। गेमिंग लैपटॉप है, ओके कूल। पहले मैं सोचता था कि मेरे पास ऐसा एक माइक आ जाए तो भैया ज़िंदगी संवर जाएगी, है ठीक है, ओके। जब नया नया आया तब खुशी हुई थी, अब नॉर्मल है। ओके, तो ये मतलब मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशियाँ दे सकती हैं और उसके बाद में सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो भैया वही है अपनी ज़रूरतें, जो अपनी ज़रूरतें क्या होती है, 2 टाइम का खाना, सर पे छत, साफ़ कपड़े, साफ़ पानी, बस यही होता है ज़रूरतें, और बाकी ठीक है, आगे ज़िंदगी चलती रहती है। तो बस मेरा भी आजकल ये माइंडसेट है कि नंबर्स के पीछे मत भागो, जब दिल करे तभी कोई काम करो। जैसे भी मैं राजस्थान गया तो मैं 3-4 व्लॉग बना सकता था, लेकिन मेरा दिल किया 2 बनाने का, क्योंकि मेरे को इन्जॉय करना, तो मैंने 2 व्लॉग बनाए। अभी मैं चंबा गया तो वहाँ पर तो खैर मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि पहाड़ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वहाँ पे मैं अपना फ़ोन चार्ज भी कहाँ करता और व्लॉग भी कहाँ करता, तो ये सब समस्याएं आती। तो इस चक्कर में मैंने उधर ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, और बस यही चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होगे। तो इसको मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहता था, 5 मिनट 20 सेकंड हो चुकी हैं। तो ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है पॉडकास्ट वाला टॉपिक। ओके, अब अगला काम ये है कि आप लोगों को पता होगा कि आपने जो मेरी लास्ट इससे वीडियो देखा होगा, उसमें मैं 7 दिन के लिए चंबा गया था, कैंपिंग करके आया था अपना बढ़िया। और वहाँ पर अपना जब मैं टेंट ले गया था, तो 7वें दिन जब मैं आ रहा था अपना टेंट पैक कर रहा था, तो उस टाइम बारिश हो रही थी। तो उस टेंट के साथ साथ मिट्टी, पानी और मतलब कीचड़ विचड़ सब मतलब ऐसे मिक्स होके सब कुछ आ रखा है। तो अभी मुझे अपना टेंट धोना है। और टेंट धोने से पहले एक चीज़ और बता दूं, मेरे को वीडियो पे ना कमेंट आया था कि आप अकेले ही क्यों गए, आपने क्या ही सोचा ऐसा। तो इसके बारे में हम मोटो व्लॉग पे डिस्कस करेंगे जब मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी टेंट धो लेता हूँ, फिर बाकी बातें मोटो व्लॉग पे। बहुत गंदा, ये देखो कैसे कीचड़ विचड़ इधर लगा हुआ है। तो भैया ये देखो, ये पूरा पानी और ये कैसे मिट्टी विट्टी लगी हुई है और बहुत गंदा हाल है इसका। तो अभी इसको इज्जत के साथ धोते हैं। ये देखो भाई साहब कितना गंदा है। तो भैया टाइम हो चुका है 9:31 और एकदम से इतना बड़ा जमकट आया है। मतलब दोपहर थी और एकदम से रात आ गई और मुझे मोटो व्लॉग करते हुए कुछ बातचीत करनी थी, लेकिन एकदम से रात आ गई। बताते हैं आप लोगों को। तो वैसे कि मेरे फिल्म स्कूल में डेली शाम 5:30 एक फ़िल्म चलती है, वो फिल्म हमें देखनी होती है। उसके बाद हमारा एक डिस्कशन होता है जो कि कुछ इस तरह होता है। उसमें क्या क्या हुआ, फिर वो लड़की वहाँ से निकल के जा रही है, तो ये एंट्री से उसका एग्जिट तक वो पूरा एक प्लॉट में दिया, तो उसका बिगनिंग मिडल एंड उसको रखा है। लेकिन जितने भी प्लॉट्स, तो ये एक छोटा सा बस ऐसे पार्ट मैंने बस आज रिकॉर्ड कर लिया था। खैर ये होता है कि भाई 5:30 फिल्म शुरू होती है, तो मेरा प्लान ये था कि मैं घर से 4:30 बजे आराम से निकलूंगा और मोटो व्लॉग करते हुए आराम से अपना 5 बजे तक अपना मतलब फिल्म स्कूल में पहुंचूंगा। फिर वहाँ पर थोड़ा आपको दिखाऊंगा आसपास का, और उसके बाद फिल्म शुरू होगी और थोड़ा मतलब ऐसे ग्लिम्स दिखा देंगे हल्के फुल्के, और ऐसा करके घर आके व्लॉग एंड करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि आज 2 फिल्में स्क्रीन हुई। मतलब एक तो 5:30 जो नॉर्मली होती है वो हुई, और एक क्या हुआ कि 3:20 पे आज एक मैड मैक्स फरी, एक है ना मैड मैक्स फ्यूरी रोड सॉरी, तो वो फिल्म की स्क्रीनिंग हो गई 3:20 पे। उस फिल्म की स्क्रीनिंग थी, तो भैया मैं 3 बजे आराम से लेटा हुआ था, प्लान कर रहा था कि 4:30 बजे आराम से निकलूंगा, तो मोटो व्लॉग करते हुए बैटरीज वगैरह चार्ज में लगा रहा था। लेकिन फिर मेरे दोस्त का एकदम से फ़ोन आता है 3:05 पे मेरे पास कि भाई मैड मैक्स फ्यूरी रोड लग रही है, तो देखने आ जाए। तो भैया वो फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा हुआ है और भाई मेरे को डेफिनेटली वो हॉल में ही देखनी थी। तो अभी
आपकी फिल्म स्कूल में लग रही है तो आप मिस थोड़ी करोगे। तो वहाँ मैं पहुँच गया सीधा, मतलब 3-5 मेरे पास कॉल आया था, 3 बजे से फिल्म शुरू होनी थी, 15 मिनट मेरे को अपने कॉलेज पहुँचना था। तो मैं जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचा। फिर उसके बाद वो फिल्म 5:30 बजे ख़त्म हुई। फिर जो नेक्स्ट फिल्म थी वो 5:30 से फिर शुरू हो गई, और वो फिर ख़त्म हुई 8-8:30 बजे के आसपास। और ये जो डिस्कशन दिखा था, थोड़ा सा ये डिस्कशन हुआ फिल्म के बारे में, फिल्म देखे कैसा लगा, क्या कुछ कैमरा वैमरा इन सब पे बात होती है। उसके बाद थक हार के मैं अभी घर आया हूँ, तो इसलिए अभी टाइम मैंने आपको बता दिया। तो बस यही था, ये व्लॉग कहीं बैंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसको जस्ट मैं एडिट करता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह 5:30 मुझे रिपोर्ट करना है, तो लगभग 4:30 बजे उठना भी पड़ेगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।